MQM की तकसीम के पोशीदा हकाइक क्या हैं? 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ ऑपरेशन किसने किया? आज से 30 साल पहले 19 जून 1992 को कराची में फौजी ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दी ख़त्म ना हुई, वरना मज़ीद 3 ऑपरेशन ना करने पड़ते। अलबत्ता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तोड़ने का जो अमल उस वक्त शुरू हुआ था, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता नज़र आ रहा है। इस वक्त MQM के जितने भी ग्रुप्स हैं, लंदन से बहादुराबाद तक और PIB से लांडी और नर्सरी तक, गो मुस्तफ़ा कमाल PSP को ग्रुप नहीं मानते। इनमें अना के मसाइल ज़्यादा हैं जो बज़ाहिर ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे। गलतियों और मुबैना जराइम में सबका कहीं ना कहीं कोई हिस्सा नज़र आता है। 19 जून 1992 का मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। MQM में तकसीम का अमल 1991 में शुरू हो गया था, जब बानी के 2 करीब तरीन वफादार आफाक और आमिर, जो उस वक्त के पार्टी सेटअप में जोनल इंचार्ज थे, पहले बैरून मुल्क भेजे गए, फिर निकाल दिए गए और पूरी तंजीम मुअत्तल कर दी गई। इस अमल ने पार्टी के अंदर तशद्दुद की सियासत को एक नया रुख दिया और उसके बाद से लेकर आज तक कई सौ लोग मार दिए गए। जून के ऑपरेशन की तैयारी फरवरी 1992 में शुरू हो गई थी, बल्कि नवंबर या दिसंबर 1991 से, और इसी वजह से सिंध के साबिक वजीर आला जाम सादिक अली मरहूम ने बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन को आगाह कर दिया और मुल्क से निकल जाने का मशवरा दिया। वो गए तो फिर वापस नहीं आए। मार्च 1992 को जनरल आसिफ नवाज ने उस वक्त के वजीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को सिंध में डाकुओं के खिलाफ और उनके सियासी सरपरस्तों, जिनको 72 बड़ी मछलियों का नाम दिया गया, उनके हवाले से रिपोर्ट जमा कराई और ऑपरेशन की इजाज़त मांगी। मई 1992 के शुरू में कराची में इजलास हुआ। 28 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ, मगर एक अफसोसनाक वाक़ये के बाद, जिसमें 9 देहातियों को डाकू और दहशतगर्द कहकर हलाक कर दिया गया, ऑपरेशन रुक गया और इस मेजर अरशद को मिलिट्री कोर्ट ने फांसी दे दी। 19 जून के ऑपरेशन का जनरल आसिफ नवाज, नवाज शरीफ और गुलाम इसाक खान को इल्म था, इसीलिए उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने उसके खिलाफ बयान दिया और MQM हुकूमत से बाहर आ गई। ऑपरेशन के लिए पुलिस अफसरान की फहरिस्त बनी। उस वक्त राव अनवार सखर में और बहादुर अली बदीन में तैनात थे। उन्हें कराची ट्रांसफ़र करवाया गया। अहम तरीन बात यह है कि उन सब को एक वाज़ेह हिदायत दी गई कि अगर कोई गिरफ्तारी के बाद लांडी वालों के साथ जाना चाहे तो जाने दिया जाए। इस पॉलिसी पर दोनों बड़ी एजेंसियों में इख्तिलाफ पाया गया, मगर MQM के हुकूमत से निकलने के बाद सिंध हुकूमत बचाना भी दरकार था। MQM में अल्ताफ हुसैन के बाद सबसे मोतबर रहनुमा चेयरमैन अजीम अहमद तारिक थे। वो मंजर आम पर लाए गए तो पार्टी के कई रहनुमा उनके साथ आ गए। इन सबको गुलशन इकबाल में एक घर दिलवा कर रखा गया और इन सब की निगरानी राव अनवार ने की। ताहम 1 मई 1993 को अजीम तारिक अपने दोस्तों से ये कहकर चले गए कि मैं आज की रात अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। वो घर चले गए और वहीं टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। कहते हैं बाद में उनको मारने वाले भी मारे गए। डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook के पेज को भी लाइक कीजिए।